दोनों का। आलोक जी, फौरन उसके बाद आऊंगी सुधांशु जी। आलोक जी, एक तो आज गृह मंत्री ने ये कोट किया और कहा कि चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो या फिर खुद अंबेडकर हो, तीनों दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे, जिस पर चुटकी भी ली अधीर जी ने। वो हमने पूरा हिस्सा अपने रिपोर्ट में दिखाया है। मेरा प्रश्न आपसे उस हिस्से पर है जिसमें गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि बिल पास हो जाएगा, उसके बाद ये आपके साथ नहीं रहेंगे। और आप भी हमेशा आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत कॉशियसली बोलते रहे हैं हल्ला बोल में, मतलब नाराज ही दिखे हैं मुझे। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, आज भी बहुत से विषय ऐसे हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के मेरे मतभेद हो सकते हैं, मेरी पार्टी के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो आज का बिल भी है वो पूर्ण राज्य के दर्जे से रिलेटेड नहीं है। वो केवल एक स्पेसिफिक पावर्स ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर से, उसमें लैंड और लॉ एंड ऑर्डर ये दो जो मेन विषय होते हैं वो आज भी कवर नहीं है। और पूर्ण राज्य के दर्जे के जिस समय हमारी सरकार थी या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट आया, उसके खिलाफ हम तब भी थे। अगर चिल्ला चिल्ला के पूर्ण राज्य के दर्जे की कोई बात करता था तो भारतीय जनता पार्टी करती थी और हर मैनिफेस्टो में लाती थी। हम आज भी इस पक्ष में हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और ये देश की राजधानी है। लॉ, लैंड और ऑर्डर पूरी तरह से सेंटर के पास रहे, इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन अगर एक चुनी हुई सरकार है और ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग और किस अधिकारी को कहां पर लगाना है उसमें कहीं ना कहीं फ्री हैंड मिलना चाहिए। और अगर आज ये एक दिल्ली के बारे में है, कल दूसरे यूनियन टेरिटरीज और या राज्यों के बारे में भी आएगा। संविधान के मूल भावना के खिलाफ लगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने और इंडिया ने केजरीवाल जी के खिलाफ आए, इस सरकार के खिलाफ आए, इस बिल का साथ देने की बात की। जहां तक बात मोदी साहब या अमित शाह जी की है, वो लोग क्या क्या बोलते हैं वो स्वयं अपनी बातें भूल जाते हैं। देश का गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहे कि 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए थे, तो हम तो केवल यही पूछना चाहेंगे कि आप लोगों को क्या थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती कि आज भी आप गृह मंत्री बनने के बाद भी केवल आरोप की राजनीति कर रहे हैं। आपने 12 लोगों को तो जेल भेज दिया होता। 2014 के बाद एक भी FIR की हो जो मोदी जी की सरकार ने की हो, मैं अक्सर ये सवाल हल्ला बोल में पूछता हूं, और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। और अभी तो ईडी, CBI तमाम इनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करेंगे। आज अधीर रंजन चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसी क्या आफत थी कि आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच, संवैधानिक पीठ के जो भी फैसला आया उसके खिलाफ आपको लाना था। पिछले 15 दिन से संसद को नहीं चलने दे रहे आप बिल ले आते। अभी कहा गया कि साहब हमारा अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। आप चाहे 3 काने कानून हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे लैंड एक्विजिशन हो, आप 3 ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं लैंड एक्विजिशन पर। संसद को फेस नहीं कर सकते आप। आपको लगता है देश की राजधानी है और ये बिल जरूरी है राजधानी और देश के हित में, तो आप विधेयक लेकर आते। अधीर रंजन चौधरी जी ने बहुत क्लियरली बात कही है, लेकिन जब मन में चोर होता है और जब कमजोर सरकार होती है तो यही काम करते हैं। ठीक है सुधांशु जी, अब दोनों की बातों का जवाब दीजिए। ठीक है, चाहे 3 काले कानून हो, लैंड एक्विजिशन जी, आप ही के बाद दोनों की बातों का जवाब लेते हैं उनसे। मैं गृह मंत्री महोदय से केवल ठीक है पूछ लीजिए। एक मिनट अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा अंजना जी, देश के गृह मंत्री को यह पता होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर 6 रेप की एवरेज है पर डे की। जब से अमित शाह जी देश के राजधानी के और देश के गृह मंत्री बने हैं, 4 बार दिल्ली देश की राजधानी में दंगे हुए हैं। उनके ऊपर जवाब दीजिए ना। 4 दिन पहले ही क्या हुआ है, जब जिस समय पर मुहर्रम की यात्रा में क्या हो रहा था। ठीक है, पूरा देश जानना चाहता है कि दिल्ली को आपने रेप कैपिटल बनाया तो किसका लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस किसके अंडर है। ठीक है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर पे आप जवाब दीजिए, दूसरा जो संजय जी ने कहा है उस पर जवाब दीजिए, और तीसरा जो